हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। कल संडे को जो टेस्ट मिला था आपको पीडीएफ के थ्रू, उसका सॉल्यूशन हम लोग अभी देखने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया है वो टेलीग्राम में जाके टेस्ट डाउनलोड कर लीजिए और वहां से टेस्ट दीजिए। तो हम लोग अभी इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे लो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसे जरूर फॉलो कर लेना। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following are tributaries of river गोदावरी? इनमें से कौन सी नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन आपके सामने। तो पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती, ये तीन नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, और ये जो कोयना है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी के बारे में आपने छत्तीसगढ़ के भूगोल में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। 1, 2, 3 जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको साइंस से दिखाई दे रहा है। इनमें से कौन सा जो विटामिन है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए या रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? ऐसा क्वेश्चन एसीएफ के एग्जाम में आया हुआ है। सीजीपीएससी का एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर की परीक्षा प्रीवियस ईयर पेपर का प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो है वो मदद करता है ब्लड के क्लॉट करने में। ब्लड का क्लॉटिंग का मतलब होता है जब किसी को चोट लग जाता है तो बॉडी से ब्लड फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है, बाहर निकलते रहता है। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वो निकलना अचानक से बंद हो गया, तो वहां पर क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ऐसे एक चैन, एक नेट बन जाता है हमारे स्किन में, जहां से आरबीसी का बाहर निकलना बंद हो जाता है। चलिए, इसको आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एडल्ट ह्यूमन स्टेम सेल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी। तो अबव किडनी, किडनी के ऊपर में एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड से संबंधित भी एक प्रश्न सीजीपीएससी एसीएफ में 2017 या 16 में एग्जाम में बना हुआ है, तो इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जो है कौन से प्रिंसिपल पे या सिद्धांत पे काम करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन, हिंदी में से अपकेंद्रिक बल कहते हैं, उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अपकेंद्रक में क्या होता है, जो फोर्स होता है ना, ये जो बल होता है वो बाहर की ओर लगता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये याद रखना। अगर दूध से हम लोग मक्खन भी निकाले ना तो उसमें भी कौन सा बल लगेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। जो बल बाहर की ओर लगे, ऐसे अगर कोई चीज गोल गोल घूम रहा है तो बाहर की ओर कभी कभी भी कोई फोर्स लग रहा होगा तो वो कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द लेंस यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है? तो उसका ऑप्शन है कॉन्वेक्स। इस तरह से आपको दिखाई देता है उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया। ये लेंस यूज होता है माइक्रोस्कोप में। और इस तरह का लेंस आपको दिखाई देगा कॉन्केव, अवतल। कॉन्केव लेंस क्या करेगा, चीजों को छोटा करके दिखाएगा। और कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है ये चीजों को बड़ा करके दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब याद रखना। आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक की एसआई इकाई क्या है? अपवर्तनांक आप लोग न्यू से डिनोट करते थे, इस तरह से एन से भी इसको डिनोट करते हैं, ईटा से। ये दो सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, जिसका फॉर्मूला आपने स्नेल्स लॉ में पढ़ा होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ये इसका सूत्र भी हो जाता है। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। ये भी एग्जाम में बन सकता है और इसका कोई यूनिट नहीं होता, याद रख लेना, नो यूनिट, इसकी कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हम लोग के टेस्ट में टोटल 15 क्वेश्चन है, आपने कल दिया होगा। तो आप लोग मुझे
वीडियो के एंड में अगर कमेंट करना चाहे तो कर लेना, अगर नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर जिनका भी मार्क्स 10 से ऊपर जा रहा है उनकी स्थिति साइंस में तो ठीक ठाक है, लेकिन जिनका नंबर 10 से कम जा रहा है तो समझ लेना स्थिति काफी गंभीर है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी ले लेना, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, और गलत हुआ तो 1/3 आपको माइनस कर देना है। ठीक है, सीजीपीएससी ऐसा ही काम करता है, इसी फॉर्मूले पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्माशोषी रासायनिक क्रिया क्या होती है? तो याद रख लेना, एंडोथर्मिक जो वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होता है, जो उष्मा है वो अवशोषित होती है। ठीक है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, जैसे इसको इस तरह समझना, एक ए और बी मिलके बना रहे हैं प्रोडक्ट सी, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन है, एग्जांपल है समझो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बना रहा है पानी H2O, तो ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट। ठीक, तो इस चीज को समझना, मैं समझाता हूं यहां पर। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को जैसे ही मिलाया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, मतलब उसको कुछ ना कुछ एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तो उसको आपको एनर्जी देना पड़ा, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप उसको ऊर्जा दे रहे हो, तो वो ऊर्जा को अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट सी बना रहा है। उस रिएक्शंस को, उस रासायनिक क्रिया को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। प्रकाश संश्लेषण आपने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस है, उस रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट नेसेसरी है, जरूरी है। सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो उस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी। इसी तरह से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट बाहर निकलता है, इसमें हीट इवॉल्व होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, उष्मा क्या होगा? बाहर निकलेगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा रेस्पिरेशन, श्वसन। रेस्पिरेशन एग्जांपल हो जाएगा एक्सोथर्मिक का। एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। ये सब याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? हीट बाहर निकलेगा, इसमें क्या होगा? हीट इवॉल्व होगा, बाहर निकलेगा। का एक और एग्जांपल है, जैसे ही आपने चूने को पानी मिला दोगे तो क्या होता है? वो पानी गर्म होना चालू हो जाता है, उबलना चालू हो जाता है, तो उसमें भी क्या हो रहा है? हीट बाहर निकल रहा है। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलेगा उसको लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एग्जिट, एक्सो, एक्सो बाहर निकलना, ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच कलर ऑफ लाइट इज डेविएटेड लीस्ट? इनमें से कौन सा जो प्रकाश रंग है वो क्या होता है? सबसे कम विचलित होता है। डेविएशन मतलब मुड़ना, तो इसका सही आंसर है रेड। जैसे आप प्रिज्म लोगे और एक व्हाइट लाइट इसमें फॉल करोगे तो इस तरह से 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ऐसा देखो, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये 7 लाइट में विभाजित हो गया। तो आप देख रहे हो यहां पर कि ये जो रेड है वो सबसे कम मुड़ा, सबसे कम डेविएशन हुआ, और जो वायलेट है वो सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ। सो ये याद रख लेना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि सबसे कम डेविएशन किसमें होगा तो रेड, और सबसे ज्यादा डेविएशन होगा तो वायलेट। ठीक, ये याद रख लेना। वायलेट को हिंदी में बैगनी बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेड, और बैगनी सबसे ज्यादा डेविएट हुआ। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, मतलब जो हमारे पेट में जठर रस, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड हमारे पेट में होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं इसको, या जठर रस बोलते हैं, तो इसको याद रखना, HCl। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा ब्लड सेल को हम लोग सोल्जर, हमारे बॉडी का सोल्जर या सिपाही, सैनिक कहते हैं? तो WBC, व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग शरीर की कोशिका का क्या बोलते हैं? सोल्जर बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी की रक्षा करता है। जैसे हमारे बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी या कोई बाहर का वायरस, जीवाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो WBC उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक, तो ये सब याद रखना। इसमें एक चीज और याद रख लो, ये WBC, आरबीसी का कलर रेड होता है, तो ये रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से। हीमोग्लोबिन एक ऐसा रेड पिगमेंट है, इसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर लाल होता है।
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है, ये भी याद रखना। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का संचरण करता है, उसे चारों ओर फैलाता है, ठीक। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या करता है, हीमोग्लोबिन से बहुत आसानी से अटैच्ड हो जाता है। और इस वजह से अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये प्रदूषण है, प्रदूषक है, याद रखना ये क्या है, प्रदूषक। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में CO ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो वो हीमोग्लोबिन से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा हीमोग्लोबिन से। तब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी से जान भी जा सकता है। तो ये सब याद रखना। प्लेटलेट्स, ये ब्लड के क्लॉटिंग में, रुधिर के थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। इनमें से कौन सा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, कमी से कौन सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है? तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस स्टार्ट हो जाता है विटामिन ए की कमी से। उसी प्रकार ये जो रिकेट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी, ये विटामिन सी की वजह से, कमी से। और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से। ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, जो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? किस साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता की खोज की थी? तो इसका आंसर है बैकरेल। ये याद रख लेना इनका नाम, बैकरेल। हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम, हिंदी में कुलाम बोलते हैं इसे, कूलम। और उसी प्रकार एम्पियर किसका चार्ज है? तो ये इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का। ओम, ये प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का। वोल्ट, ये विभवांतर या विभव, इसे इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, इनका ऐसा यूनिट है। तो आवेश का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन, याद रखना, हाइड्रोजन। सेकंड नंबर में हीलियम है, पहले नंबर में हाइड्रोजन। यूनिवर्स में बात किया जा रहा है ना, अर्थ में अलग हो जाएगा, यूनिवर्स में अलग होगा, अर्थ क्रस्ट में अलग होगा, ठीक। अभी अभी बात किया जा रहा है यूनिवर्स में। तो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट प्रचुर मात्रा में है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आपको आइसोटोप्स भी याद रखना है, ठीक है। इसमें से एक ऐसा आइसोटोप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और हाइड्रोजन के बारे में एक चीज और याद रखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो एग्जाम में अगर प्रश्न बने ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो वो है हाइड्रोजन। तो हम लोग 15 क्वेश्चन आज करें हैं। 15 क्वेश्चन के मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया। अब इसमें जो भी डाउट है वो कमेंट करके बताना। अगर जिनका भी मार्क्स 10 से ऊपर जा रहा है, 10 मतलब 10 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, मार्क्स तो 20 का हो जाए, 15 दूनी 30 मार्क्स का पेपर हो गया ना, 30 मार्क्स का पेपर हो गया। जिनका भी कोई आंसर 20 से ऊपर जा रहा है उनकी स्थिति सही है, और जिनका 20 से कम आ रहा है उनको साइंस पे स्पेशल ध्यान देना है। थैंक यू।